हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग कवायद का कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। लगभग 9 टॉपिक पढ़ाए हैं। आज हम लोगों का 10वां टॉपिक होगा कवायद का। जो टॉपिक है आपका इसम ज़ात के जो है ना अक़साम से। अच्छा, यहाँ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें ज़ात के अक़साम से रिलेटेड। कई बार पूछा हुआ है ये टॉपिक जो ना, खास करके अगर देखेंगे क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 10th में तो पूछेगा ही, समझे ना, ये याद रखिएगा। तो जितने भी 8th क्लास का स्टूडेंट हो या 9th का, 10th 12th 11th जो भी स्टूडेंट हो, वो आप देखिए, यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे इसमें ज़ात के अक़साम है। टॉपिक नंबर 10वां है। तो समझते हैं पहला क्या है कि इसमें ज़ात के अक़साम को जो है ना 5 भागों में बांटा गया है। ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़ है, और एक है इसमें आला, और एक हो गया इसमें सोत हो गया। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ इसमें मुसग्गर है ना, मुसग्गर। तो इसे क्या किसे कहते हैं? लिखा हुआ कि वह इसमें ज़ात जो किसी इसम की छोटाई या छोटापन होने का जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। यानी इसमें मुसग्गर उसे कहा जाता है जिससे छोटे छोटे चीज़ों के बारे में समझ में आता है। समझे ना, बड़ा है तो उनसे छोटा, समझे बात को। जैसे एक लिखे हैं बागीचा। अच्छा, एक होता बाग और एक होता बागीचा। बाग बड़ा की बागीचा। तो बागीचा छोटा होता, बाग बड़ा होता है। जो छोटा होगा ना वो क्या कहलाएगा? इसमें मुसग्गर कहलाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन देगा, एक है देगची। जैसे एक होता है देग, देग बड़ा होता है और देग से छोटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं देगची। तो देगची क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर कहेगा, यानी स्मॉलर यूनिट, छोटा को दिखाता है। जैसे एक होता बाला, बाला से छोटा क्या होता है? बाली। तो बाली इसमें मुसग्गर। इसी तरह प्याला का प्याली होगा, कटोरा का कटोरी होगा, ढोल का ढोलक हो गया, समझे ना, खटोला हो गया, खुरपी हो गया, पलंगड़ी हो गया, खुरपा का खुरपी। पलंग होता है, अच्छा पलंग बड़ा कि पलंगड़ी बड़ा? जैसे पलंग बड़ा होता है, पलंगड़ी छोटा होता है। जो छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जिससे पता चलता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें मुसग्गर बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि इसमें मुसग्गर वह इसम ज़ात जो किसी इसम की छोटा या छोटापन होने का जाहिर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें मुसग्गर बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ बागीचा मुंदरजा झेल में कौन से इसमें ज़ात के अक़साम में आता है? इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला। तो क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर आ जाएगा। अगला है इसमें मुकब्बर, है ना, कि वह इसम जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ापन होने का पता चले। जैसे बड़ा हो या बड़ापन होने का पता चले, उसको हम लोग इसमें मुसग्गर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसमें मुसग्गर नहीं, इसमें मुकब्बर कहा जाता है। जैसे इसे हम लोग बोलते हैं बिगर यूनिट, बड़े चीज़ों के बारे में दर्शाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाग छोटा हो गया, और बाग छोटा के बाद क्या होगा? बड़ा क्या होगा? बागीचा छोटा हो गया, बाग क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरह देगची का देग हो गया, देग बड़ा हो गया, देगची छोटा हो गया। बाला बड़ा है, बाली छोटा हो गया। प्याला बड़ा है, प्याली छोटा हो गया। खटोरा जो ना बड़ा हो गया, खटोरी छोटा हो गया। ढोल बड़ा हो गया, ढोलक छोटा हो गया। खटिया हो गया, खटिया का खटोला होगा। खुरपा बड़ा होता है, पलंग बड़ा होता है। यानी जिससे हम बड़े बड़े चीज़ों के बारे में समझते हैं, जो बिगर यूनिट बड़े चीज़ों के बारे में बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इसमें मुकब्बर बोलते हैं। तो छोटे चीज़ों के बारे में बोलेगा तो इसमें मुसग्गर कहलाएगा। तो जीहन में याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा बाग मुंदरजा झेल में क्या है? तो इसमें मुसग्गर है या इसमें मुकब्बर? तो ये इसमें मुकब्बर हो गया। इनके अलावा इनका फहरिस्त किताब वगैरह में देखिए कि इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर का फहरिस्त को ध्यान में रखिए। बाकी हम तो इतने दिए, आप इसको समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, समझे बात को। जैसे देग बड़ा होता है, देगची छोटा होता है। जिससे छोटा होगा समझ में आएगा, इसमें मुकब्बर मुसग्गर कहलाएगा। जिससे बड़े चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, इसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हूँ।
अगला है इसमें ज़र्फ। देखिए इसमें ज़र्फ वह इसम जिसमें वक्त या जगह को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। यानी इसमें ज़र्फ में क्या होता है, वक्त और जगह के बारे में मालूमात होती है। जैसे अगर बात करेंगे कि जैसे यहाँ क्या है, शाम क्या वक्त है, रात वक्त हो गया, दिन आज कल, ये वक्त के बारे में पता चला। देखिए जगह क्या हो गया, स्कूल हो गया, मैदान हो गया, तो स्कूल यानी ईदगाह हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, जगह हो गया। यानी इसमें ज़र्फ वह इसम जिससे हमें वक्त और जगह के बारे में पता चलता है, इसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो इसी वजह से वक्त और जगह को अलग अलग बांट करके हमने क्या किया है, इसमें ज़र्फ को दो भागों में बांटा है। जैसे लिखे हैं इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं या दो अक़साम हैं। जैसे एक है इसमें ज़र्फ मका और एक है इसमें ज़र्फ ज़मा हो गया। मका से मुराद है, समझे ना, मकान जैसे जगह हो गया, कहीं मकान बनाएंगे तो जगह में नहीं बनाएंगे, तो ये जगह के बारे में दर्शाता है। जैसे इसमें ज़र्फ मका, समझे, याद रखिएगा, इसमें ज़र्फ मका वह इसमें ज़र्फ है जिससे किसी जगह का पता चले, उसे इसमें ज़र्फ मका कहते हैं। जैसे ईदगाह, अच्छा ईदगाह तो कहीं जगह नहीं होगा, तो ये जगह के बारे में है। स्कूल कोई जगह होगा, मैदान जगह है, कब्रिस्तान जगह हो गया, मस्जिद, मंदिर, इसके बाद अस्पताल, बाजार, ये सब जगह के बारे में इंडिकेट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इसमें ज़र्फ मका। अब देखिए एक है इसमें ज़र्फ जमा। अच्छा जमा से जमाना से वक्त मुराद हुआ, वक्त से समय हो गया। जैसे इस यानी है और इसमें ज़र्फ जमा वह इसमें ज़र्फ जिससे हमें क्या होता है, वक्त के बारे में पता चलता है, समझे ना, ज़माने के बारे में पता चलता है। जैसे सुबह, शाम, रात, दिन, साल, 1 साल, 2 साल हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, इसमें ज़र्फ जमा। यानी जिससे वक्त के बारे में, जैसे सुबह तो समझते हैं ना कि 6, 7, 8 बजा होगा, शाम रात हो गया, समझे, इससे हमें कंसेप्ट होता है कि समय के बारे में पता चलता है। साल हो गया तो 1 साल हो गया, महीना हो गया, यानी जिससे हमें ये इसके समय के बारे में, वक्त के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग इसमें ज़र्फ जमा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसमें सोत है ना। इसमें सोत क्या है, वह इसमें जिससे किसी खास चीज या जानदार की आवाज़ मालूम हो, इसे इसमें सोत कहा जाता है। देखिए इसमें सोत क्या कहा जाता है, किसी खास चीज की या जानदार की आवाज़ मालूम होता है ना, पता चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इसमें सोत बोलते हैं। जैसे एक बिल्ली की आवाज़ होती है म्याओ म्याओ का, है ना, तो सवाल देगा म्याओ म्याओ मुंदरजा झील में है क्या, तो मुंदरजा झील में इसमें सोत हो गया। इसी तरह म्याओ म्याओ के बाद कू का आवाज़ आएगा, टप टप का आवाज़ आएगा, कल कल का आवाज़ आएगा, फू फू का आवाज़ होगा, छल छल का आवाज़ आएगा। यानी कई आवाज़ है, जैसे हम भी बोल रहे हैं ना, वो भी आवाज़ आपका क्या कहलाएगा, इसमें सोत कहलाएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ से मालूम। अब देखिए एक है इसमें आला से मुराद है औजार, समझे ना, बोलते हैं ना आला लगाना होगा, समझे ना, तब पता चलेगा कि इसका बुखार है या क्या है। तो इसमें आला से मता मुराद यानी औजार, वह इसमें ज़ात है जो किसी इसमें यानी जो किसी आला और औजार या हथियार का नाम हो, उसे इसमें आला कहते हैं। आला से मुराद हथियार, समझे, या औजार। तो औजार क्या है, जैसे चाकू का काम होता है काटने का, तो चाकू भी एक तरह का क्या हो गया, आला हो गया। उसी तरह तलवार हो गया, तलवार भी काटने का काम करते हैं, तो तलवार जो है ना आपका क्या होगा, इसमें आला कहलाएगा, समझ में आ रही ना। इसी तरह आड़ी हो गया, इसी तरह कलम हो गया, उसी तरह पेन हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हथियार का काम करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इसमें आला बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी, समझे ना। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो पर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट डे को हम लोग कवायद की दूसरे अगला पार्ट को लेकर के। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।